जी गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 19 लीडरशिप फ्रॉम 12th बिजनेस स्टडीज़। इसमें हम सबसे पहले लीडरशिप के साथ यहाँ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट दिया है कीथ डेविस ने। क्या स्टेटमेंट है? लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। पोटेंशियल क्या है? जो संभावित है, जिस स्टेटमेंट को, जिस ऑब्जेक्टिव को हम संभव करना चाहते हैं, लीडरशिप उसे वास्तविकता में परिवर्तित करती है। इसे आप हिंदी में देखो तो नेता कहते हैं और लीडरशिप होगी नेतृत्व। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा है, अगर हमारा लीडरशिप अच्छी है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम जरूर अचीव कर लेंगे। मीनिंग ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट। एक एस्टीमेट ये बताता है कि एक एम्प्लॉय को कितना ही अच्छे से डायरेक्शन दे दी जाए, कितनी बढ़िया ट्रेनिंग दे दी जाए, कितना ही मोटिवेट कर दिया जाए, फिर भी वो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का 60% यूज़ करता है। However, it is essential to utilize the remaining 40% of their capacity for the easy attainment of predetermined objective of the enterprise। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो बाकी का 40% भी अपनी कैपेसिटी का यूज़ कर, कि जो उसकी कैपेसिटी है उसका वो सिर्फ इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी कितने परसेंट यूज़ कर रहा था? 60%। तो बाकी का 40% कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन एंड फुलर एंथुसिज्म। ये सिर्फ तभी संभव है जब वो अपनी पूरी डेडिकेशन से और पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत से काम करे। Such inspiration or guidance can be given by an executive who is not only an efficient manager but a good leader also। तो जो ये डेडिकेशन है, एंथुसिज्म है, इंस्पिरेशन है, वो कैसे उत्पन्न की जा सकती है? एक कितना भी अच्छा मैनेजर हो, कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव हु इज़ नॉट ओनली ए एफिशिएंट मैनेजर। तो उसके लिए एक एफिशिएंट मैनेजर होना ही ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा लीडर होना भी ज़रूरी है। A leader is an individual who exercises his influence on all the persons in a group in such a manner as to make them work with complete enthusiasm and confidence and to their fuller capacity for attainment of the objective of the enterprise। Such qualities of a leader are called leadership। मतलब कि वो खुद भी उतनी ही मेहनत करता है। तो लीडरशिप में आप क्या समझ सकते हो? इन्होंने अगर आपसे 1 मार्क्स में मीनिंग पूछ लिया जाता है तो आप टूल किट से ले सकते हो कि इट रेफर टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। यहाँ पे वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तैयार करते हैं, दिल से तैयार करते हैं कि वो वही काम करे जो उनका लीडर चाहता है। कुंटेस एंड ओडोनल ने डेफिनेशन दी है, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो लीडरशिप में मेनली वो कम्युनिकेशन की हेल्प से ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्हें तैयार करता है। तो लीडरशिप का, लीडर का मेन काम क्या है? बड़ी बड़ी बातें बोलना। वो बोल बोल के, थोड़ा सा करके दिखा के ही तो तैयार करता है उन्हें सारे सभी काम करने के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। जो हमारे म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव है, आपसी जो हमने मिलके जो हमने उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी इच्छा से स्ट्रगल करने के लिए तैयार करते हैं।
कंक्लूजन में बता रहे हैं, इन कंक्लूजन लीडरशिप इज दैट प्रोसेस through which the people in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity. उसके बाद वो अपने आप ही अपनी फुल कैपेसिटी यूज़ करना शुरू कर देते हैं फॉर अटेनमेंट ऑफ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव. कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो आपस में उन्होंने मिल के उद्देश्य निर्धारित किए थे. इसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. पहले हमने लीडरशिप की डेफिनेशन की थी, साथ साथ पहले हम लीडर की डेफिनेशन देखते हैं. इट रेफर टू दैट पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स. जिसके अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मीनिंग में आते हैं ना पॉइंट्स, उन्हीं से ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करते हैं मोस्ट. तो फर्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग process. Leadership is in the form of an influencing process. Here influencing means bringing others under one's influence. दूसरों को अपने प्रभाव के अंदर ही लेना. A leader behave with his followers in such a way that they bringing automatically come under his इन्फ्लुएंस. वो ऑटोमेटिकली उसके साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं. दे स्टार्ट वर्किंग एज दे आर टोल्ड बाय देयर लीडर. इट इज सैड दैट द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप. इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि हम उस व्यक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि वो जो कहते हैं हम वही करने को तैयार हो जाते हैं. बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. लीडरशिप हैज़ द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर. वो अपने फॉलोअर्स का बिहेवियर चेंज कर देते हैं. ए मैनेजर हु हैज़ दिस एबिलिटी गेट्स ए बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स. तो इससे वो अपने सबॉर्डिनेट से अच्छा वर्क परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. इंटरपर्सनल रिलेशन होता है. आपने देखा है मोदी जी ने बहुत बार मन की बात या इस तरह के कार्यक्रम रख के साधारण जनता से भी बात करने की कोशिश किया, जिससे सभी लोग उनके और ज़्यादा फॉलोअर बन गए. ठीक है. द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स. वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स. अगर किसी के फॉलोअर्स ही नहीं है तो वो लीडर बन ही नहीं सकता. Without followers, a leader has no existence. उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है लीडर का. In order to make leadership meaningful, it is imperative to have followers or employees to work with him. Therefore, leadership indicates interpersonal relations between the leader and the followers. लीडर और फॉलोअर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है. नेक्स्ट, कॉमन गोल्स अचीविंग. ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लीडरशिप इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स. इट मीन्स इट अचीव्स नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल्स. उन्हें लगता है फॉलोअर्स को कि जो भी किया जा रहा है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं, हमारी भी भलाई के लिए किया जा रहा. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ए मैनेजर हैज़ टू यूज हिज लीडरशिप एबिलिटी कॉन्टिन्यूसली. इट मीन्स दैट इट इज नीडेड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज नीडेड ऑल टाइम. तो इसकी ज़रूरत हमेशा कॉन्टिन्यूसली लगातार बनी रहती है.